गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, संडे की सुबह एनिमल स्पेशल लेकर फिर से मैं आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में जानने के लिए। पहला, दोस्तों क्या आप अबेडस के बारे में जानते हैं? अबेडस दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मीठे पानी के आवासों में पाए जाने वाले विशाल जल बग का एक वंश है। कभी कभी भयंकर पानी के कीड़े भी कहलाते हैं। ये भूरे रंग के कीड़े आमतौर पर 2.3 और 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। हालांकि यह 1.3 से 1.4 सेंटीमीटर के बारे में भी है। इसे सबसे छोटा उत्तरी अमेरिकी बेलोस्टोमेटिडे बनाता है और संभवतः अपने स्वयं के जीनस में अलग होने की योग्य है। विशालकाय पानी के कीड़े नर माता पिता की देखभाल प्रदर्शित करते हैं। अबेडस और अन्य प्रजातियों में सब फैमिली बेलोस्टोमेटिनाई में मादा अंडों को नर की पीठ पर चिपका देती है और नर उन्हें अंडे सेने तक पकड़ लेता है। अंडे शुरू में पीले सफेद होते हैं लेकिन धीरे धीरे भूरे रंग में बदल जाते हैं। वे वयस्क के आकार की तुलना में काफी बड़े हो सकते हैं। एरिजोना और उत्तर पश्चिमी मैक्सिको में हाईलैंड धाराओं की 4 सेंटीमीटर लंबी ए हबर्टी में प्रत्येक अंडा पूरी तरह से विकसित होने पर 6 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक माप सकता है। अंडे सेने के बाद अब बच्चे वयस्कता से पहले 5 इंस्टार चरणों से गुजरते हैं। एबेटस सिट एंड वेट शिकारी है जो छोटे जानवरों सिट एंड वेट मतलब बैठो और इंतजार करो, जो छोटे जानवरों को पकड़ते हैं, विशेष रूप से अकशेरुकीय जैसे कि अन्य जलीय कीड़े और घोंघे, लेकिन छोटे कशेरुकी जैसे युवा मछली और टैडपोल भी शामिल है। छोटे और मध्यम आकार के शिकार को उनके मजबूत सामने के पैरों से पकड़ा जाता है और सूंड से वार किया जाता है, जो एक लार को इंजेक्ट करता है जो शिकार को अक्षम और उसे भंग कर देता है। सबसे बड़ी खाद्य श्रेणी ज्यादातर मैला ढोए जाते हैं, एकमात्र शिकार जिसे वे नियमित रूप से जीवित पकड़ते हैं। सबसे बड़ी श्रेणी में अपनी प्रजाति की अप्सराएं हैं। वयस्क आमतौर पर अपनी अप्सराओं का मतलब मादाओं के प्रति अत्यधिक नरभक्षी होते हैं और बड़ी मादाएं अक्सर छोटे बच्चों को खा जाती हैं। वयस्क हालांकि शायद ही कभी अन्य वयस्कों का भक्षण करते होंगे। दूसरा, दोस्तों क्या आप अफ्रीकी कृत मधुमक्खी के बारे में जानते हैं? अफ्रीकी कृत मधुमक्खी, जिसे अफ्रीकी कृत शहद मधुमक्खी के रूप में भी जाना जाता है और बोलचाल की भाषा में हत्यारा मधुमक्खी के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिमी शहद मधुमक्खी का एक संकर है जो मूल रूप से पूर्वी अफ्रीकी तराई शहद मधुमक्खी, विभिन्न यूरोपीय मधुमक्खी उपप्रजातियों जैसे इतालवी शहद मधुमक्खी और इबेरियन शहद मधुमक्खी के साथ होता है। 1956 में शहद उत्पादन बढ़ाने के प्रयास में पूर्वी अफ्रीकी निचली भूमि की मधुमक्खी को पहली बार ब्राजील में पेश किया गया था, लेकिन 1957 में 26 झुंड संगरोध से बच गए। तब से संकर पूरे दक्षिण अमेरिका में फैल गया। अफ्रीकीकृत मधुमक्खियां आमतौर पर वह मधुमक्खियां होती है जो अन्य किस्मों की तुलना में बहुत अधिक रक्षात्मक होती है और यूरोपीय मधुमक्खियों की तुलना में तेजी से गड़बड़ी पर प्रतिक्रिया करती हैं। वे एक व्यक्ति का 1/4 मील पीछा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ हजार मनुष्यों को मार डाला है। पीड़ितों को यूरोपीय मधुमक्खियों की तुलना में 10 गुना अधिक डंक मिला है। उन्होंने घोड़ों और अन्य जानवरों को भी मार डाला है। अन्य पश्चिमी मधुमक्खियों प्रकार के विपरीत अफ्रीकीकृत मधुमक्खियां अन्य प्रकार की मधुमक्खियों की तुलना में अधिक बार झुंड बनाने और दूर जाने की प्रवृत्ति होती है। कम खाद्य आपूर्ति के लिए मौसमी प्रतिक्रिया के भाग के रूप में पलायन करने की अधिक संभावना है। फरार होने की अधिक संभावना है। पूरी कॉलोनी छत्ते को छोड़ देती है और तनाव के जवाब में स्थानांतरित हो जाती है। मधुमक्खी के अन्य प्रकारों की तुलना में आराम करने वाले झुंड में अधिक रक्षात्मक झुंड होती हैं। यूरोपीय प्रकार की तुलना में अधिक बार जमीनी गुहाओं में रहते हैं। हाईवे के चारों ओर एक बड़े अलार्म जोन के साथ हाईवे को आक्रामक रूप से गार्ड करते हैं।
अफ्रीकीकृत मधुमक्खी जनता द्वारा व्यापक रूप से भयभीत है। ये प्रतिक्रिया जिसे सनसनीखेज फिल्मों और कुछ मीडिया रिपोर्टों द्वारा बढ़ाया गया है। अफ्रीकीकृत मधुमक्खियों के डंक से प्रतिवर्ष औसतन एक या दो लोग मारे जाते हैं। जैसा कि अफ्रीकी मधुमक्खियां फ्लोरिडा घनी आबादी वाले राज्य में फैलती हैं, अधिकारियों को चिंता है कि जनता का डर उनसे निपटने के लिए गुमराह करने वाले प्रयासों को मजबूत कर सकते हैं। तीसरा, दोस्तों, क्या आप बॉट फ्लाइज के बारे में जानते हैं? बॉट फ्लाइज जिसे बार्बल फ्लाइज, हेल फ्लाइज और गैड फ्लाइज के नाम से भी जाना जाता है, मक्खियों का एक परिवार है जिसे ऑस्ट्रिडे के नाम से भी जाना जाता है। उनके लार्वा स्तनधारियों के आंतरिक परजीवी हैं। कुछ प्रजातियां मेजबान के मांस में बढ़ती हैं और अन्य आंत के भीतर। डर्मेटोबिया होमिनिस बॉट फ्लाई की एकमात्र प्रजाति है जो मनुष्य को नियमित रूप से परजीवित करने के लिए जानी जाती है। हालांकि मक्खियों की अन्य प्रजातियां मनुष्य में माइयासिस का कारण बनती है। एक बॉट फ्लाई जिसे बॉट फ्लाई, बॉटल फ्लाई या बॉट फ्लाई भी लिखा जाता है, विभिन्न संयोजनों में ऑस्ट्रिडे परिवार में कोई भी मक्खी है। प्रजातियों के अनुसार उनके जीवन चक्र बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन सभी प्रजातियों को लार्वा स्तनधारियों के आंतरिक परजीवी होते हैं। बॉट शब्द का अर्थ है एक कीड़ा। बार्बल एक त्वचा की गांठ या कैलस होता है जो एक खराब फिटिंग हार्नेस के कारण हो सकता है या त्वचा के नीचे एक बार्बल फ्लाई मैगाट की उपस्थिति के कारण हो सकता है। मानव बॉट फ्लाई डर्मेटोबिया होमिनिस बॉट फ्लाई की एकमात्र प्रजाति है जिसके लार्वा आमतौर पर मनुष्य पर परजीवी होते हैं। हालांकि कुछ अन्य परिवारों में मक्खियां एपिसोडिक रूप से मानव माइयासिस का कारण बनती है और कभी कभी अधिक हानिकारक होती है। बॉट मक्खियां एक मेजबान पर अंडे जमा करती है या कभी कभी एक मध्यवर्ती वेक्टर का उपयोग करती है, जैसे कि सामान्य घरेलू मक्खी, मच्छर और डी होमिनिस के मामले में। टिक की एक प्रजाति है। संभोग के बाद मादा मक्खी अपने पैरों से अपने पंखों को फड़फड़ा कर फोरेटिक कीट को पकड़ लेती है। वह फिर पर्ची बनाता है। कीट या अर्चिन के पेट पर 15 से 30 अंडे देती है, जहां वे सेते हैं। निषेचित मादा केवल 8 से 9 दिन के अपने छोटे वयस्क जीवन में पैदा होने वाले 100 से 400 अंडों को वितरित करने के लिए बार बार ऐसा करती है। इन अंडों से लार्वा एक बड़े स्तनपायी मेजबान की गर्मी और निकटता से प्रेरित होकर उसकी त्वचा पर गिरते हैं और नीचे दब जाते हैं। इंटरमीडिएट वेक्टर अक्सर उपयोग किए जाते हैं क्योंकि कई पशु मेजबान एक बॉट फ्लाई के दृष्टिकोण को पहचानते हैं और भाग जाते हैं। अंडे सीधे बड़े जानवर की त्वचा पर जमा होते हैं या मध्यवर्ती वेक्टर से जुड़े अंडों से लार्वा निकलते और गिरते हैं। मेजबान जानवर के शरीर को गर्मी संपर्क या तत्काल निकटता पर हैचिंग को प्रेरित करती है। चाटने से अंतर्गत ग्रहण के बाद पाचन तंत्र में कुछ प्रकार की बॉट फ्लाई भी होती है। तो इस प्रकार बॉट फ्लाई अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती है। चौथा, दोस्तों, क्या आप निद्रा रोग उत्पन्न करने वाली एक प्रकार की अफ्रीकी मक्खी के बारे में जानते हैं जिन्हें त्सेत्से कहा जाता है? हाँ दोस्तों, त्सेत्से बड़ी काटने वाली मक्खियां हैं जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के अधिकांश भाग में निवास करती हैं। त्सेत्से मक्खियों में जीनस ग्लोसिना की सभी प्रजातियां शामिल हैं, जिन्होंने उनके अपने परिवार ग्लोसिनिडे में रखा गया है। त्सेत्से बाध्यकारी परजीवी हैं जो कशेरुकी जानवरों के रक्त पर भोजन करके जीवित रहते बीमारी फैलाने में उनकी भूमिका के कारण त्सेत्से का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। उप सहारा अफ्रीका में ट्रिपैनोसोम्स के जैविक वेक्टर के रूप में उनका एक प्रमुख आर्थिक प्रभाव है, जिससे मानव और पशु ट्रिपैनोसोमियासिस होते हैं। त्सेत्से मल्टी वोलाटाइल है और लंबे समय तक जीवित रहने वाले आमतौर पर प्रतिवर्ष लगभग 4 बच्चों का उत्पादन करते हैं। उनके जीवन काल में 31 बच्चों तक का उत्पादन करती हैं। त्सेत्से दो आसानी से दिखाई देने वाली विशेषताओं द्वारा अन्य बड़ी मक्खियों से अलग किया जा सकता है। मुख्य रूप से त्सेत्से अपने पंखों को अपने पेट पर पूरी तरह से मोड़ सकते हैं जब वे आराम कर रहे होते हैं। दूसरे त्सेत्से में एक लंबी सूंड भी होती है जो सीधे आगे की ओर फैली होती है, जो उनके सिर के नीचे एक अलग बल्ब से जुड़ी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में पैलोजन वृद्ध चट्टानों से जीवाश्म त्सेत्से बरामद किए गए हैं। त्सेत्से मक्खियों की 23 मौजूदा प्रजातियां अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ अरब प्रायद्वीप से भी जानी जाती हैं। त्सेत्से मक्खियों के पास ट्रिपैनोसोम संक्रामक चक्र के प्रत्येक चरण का विरोध करने के लिए प्रतिरक्षा सुरक्षा का एक शस्त्रागार है और इस प्रकार ट्रिपैनोसोम संक्रमण के लिए अपेक्षाकृत दुर्दम्य है।
मेज़बान मक्खियों के बचाव में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन होता है, एक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजाति जो डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। ये बचाव संक्रमित मक्खियों की आबादी को सीमित करते हैं। 5वां, दोस्तों, क्या आप भूरा वैरागी मकड़ी के बारे में जानते हैं? भूरा वैरागी मकड़ी जो निक्रोटिक विष के साथ एक वैरागी मकड़ी है। अन्य वैरागी मकड़ियों के समान उनके काटने को कभी कभी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भूरा वैरागी उत्तर अमेरिका में 3 मकड़ियों में से एक है जो चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण विष है। अन्य काली विधवा और चीली वैरागी है। भूरे वैरागी मकड़ियाँ आमतौर पर 6 और 20 मिलीमीटर के बीच होते हैं, लेकिन बड़े हो सकते हैं, जबकि आमतौर पर हल्के से मध्यम भूरे रंग के होते हैं। वे रंग में सफ़ेद, गहरे भूरे या काले भूरे रंग के होते हैं। सेफेलोथेरॉक्स और पेट जरूरी नहीं कि एक ही रंग के हों। इन मकड़ियों में आमतौर पर उनके सेफेलोथेरॉक्स के पृष्ठीय पक्ष पर निशान होते हैं, जिसमें से एक काली रेखा निकलती है जो वायलिन की तरह दिखती है, जो मकड़ी के पीछे की ओर इशारा करते हुए वायलिन की गर्दन के साथ होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उपनाम फिडलबैक स्पाइडर, ब्राउन फिडलर या वायलिन मकड़ी भी कहा जाता है। वायलिन पैटर्न एक निश्चित पहचानकर्ता नहीं है, क्योंकि अन्य मकड़ियों के समान चिन्ह हो सकते हैं। इसके बजाय जबकि अधिकांश मकड़ियों की 8 आंखें होती हैं, वैरागी मकड़ियों की 6 आंखें जोड़े में व्यवस्थित होती हैं, जिसमें एक माध्यिका जोड़ी 2 पार्श्व जोड़े होते हैं। केवल कुछ अन्य मकड़ियों की 3 आंखें इस तरह से व्यवस्थित होती हैं। पेड़ या पैरों पर रेक्युल्स का कोई स्पष्ट रंग पैटर्न नहीं होता है और पैरों में रीढ़ की कमी होती है। भूरे वैरागी मकड़ी की उम्र के आधार पर वायलिन अंकन तीव्रता से भिन्न हो सकता है। परिपक्व मकड़ियों के साथ आमतौर पर गहरे वायलिन के आकार के होते हैं। भूरी वैरागी मकड़ियां असममित जाले बनाती हैं, जिनमें अक्सर अव्यवस्थित धागों से युक्त एक आश्रय शामिल होता है। वे अक्सर अपने जाले लकड़ी के ढेर और शेड, अलमारी, गैरेज, प्लेनम, स्पेस, तहखानों और अन्य स्थानों पर बनाते हैं जो सूखे और आमतौर पर आबादित होते हैं। मानव आवासों में निवास करते समय वे कार्डबोर्ड के पक्ष में प्रतीत होते हैं, संभवतः क्योंकि यह सड़ने वाले पेड़ की छाल की नकल करता है, जिसमें वे स्वाभाविक रूप से निवास कर सकते हैं या छुप सकते हैं। मानव वैरागी संपर्क अक्सर तब होता है जब ऐसी अलग थलग जगहों को परेशान किया जाता है और मकड़ी को खतरा महसूस होता है। अधिकांश वेब बुनकरों के विपरीत वे शिकार करने के लिए रात में इन मादों को छोड़ देते हैं। नर मादाओं की तुलना में शिकार करते समय अधिक घूमते हैं, जो अपने जाले के करीब रहती हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का दिन आपका शुभ हो, यही कामना के साथ विदा लेती हूँ।